नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दरभंगा के रियायती इलाके में अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट, 3 जख्मी। पुलिस को दिखा प्रवासियों से खतरा, कहा बिहार में क्राइम बढ़ने का डर। तेजस्वी यादव ने कहा सरकार मजदूरों को अपराधी बोल रही है, सीएम और डिप्टी सीएम बिहार की जनता से मांगे माफी। जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने तेजस्वी से पूछा मजदूरों के पलायन के लिए कौन जिम्मेदार। कांग्रेस ने आरजेडी के लिए खड़ा किया संकट, सीट शेयरिंग पर दिया नया फॉर्मूला। देश भर में कई लोगों को बेची गई 6 साल पहले चोरी हुई राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की कार अब अरुणाचल प्रदेश में मिली। आर्थिक तंगी से जूझ रहे दुकानदार ने सड़क पर लगा ली फांसी, बोधगया मठ पर लगा आरोप। कंटेनर और स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर, 9 की मौत। चिराग पासवान ने इशारों में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर खड़ा किया सवाल। स्कूल फीस मामले में पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। राहुल गांधी ने लॉकडाउन पर फिर सरकार को घेरा, 4 देशों से भारत की तुलना। चीनी मीडिया ने कहा भारत को रणनीति श्रेष्ठता का भ्रम, अमेरिका के उकसावे में न आए। पाक में छिपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव। रूस में हजारों टन डीजल मिलने के बाद सफेद से लाल हुई साइबेरियाई नदी। डिजिटल वर्ल्ड पर कब्जा, अमेरिका ने तोड़ा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना। और अब खबरें विस्तार से। दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर मोहल्ले के रिहायशी इलाके स्थित एक अवैध पटाखा गोदाम में भारी मात्रा में रखे गए बारूद में शुक्रवार की दोपहर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। इससे आसपास का इलाका थर्रा गया। जिस पक्के मकान में विस्फोट हुआ वो पूरी तरह जमींदोज हो गया। घटना में बगल के 4 मंजिला मकान को भी भारी क्षति पहुंची है। घटना में 3 जख्मी हो गए हैं। तीनों को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जिस मकान में विस्फोट हुआ है वह नजीर नद्दाफ का बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक वहां वर्षों से अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम चलता था। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने सूबे के सभी जिला अधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों को एक पत्र लिखा है, जिसमें इस डर का जिक्र है कि सरकार की कोशिशों के बावजूद सूबे के अंदर सभी प्रवासियों को वांछित रोजगार मिलने की संभावना कम है। इस कारण ये प्रवासी मजदूर खुद को और अपने परिवार का भरण पोषण करने के मकसद से अनैतिक और विधि विरोध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार 30 लाख से भी ज्यादा प्रवासी बिहार लौट चुके हैं। बिहार के एडीजी विधि व्यवस्था के पत्र पर भड़के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्या सरकार श्रम वीरों भाइयों को चोर, लुटेरा और अपराधी समझ रही है। सरकार का यह पत्र श्रम की गरिमा और मानव की गरिमा की धज्जियां उड़ा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को बिहार की जनता से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बिहार में प्रवासी मजदूरों को लेकर सियासत अपनी चरम पर है। इसी को लेकर जदयू सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। जदयू सांसद ने पूछा है कि तेजस्वी और राजद ये बताए कि बिहार से मजदूरों के पलायन के लिए कौन जिम्मेवार है और किसके शासनकाल में बिहार में कल कारखाने बंद हुए। लल्लन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव को ज्ञान का आतंक फैलने से पहले रांची जाकर अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव से ये पूछना चाहिए कि आखिर हमारे लोग पलायन को मजबूर क्यों हुए। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही होने में अभी देर है, पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन में अभी से ही सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने ज्यादा सीटों की मांग कर आरजेडी को सकते में डाल दिया है। कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने एक फॉर्मूला बताते हुए बताया है कि पिछली बार जदयू हमारे गठबंधन में था जो 102 सीटों पर लड़ा था। इस बार गठबंधन में जदयू नहीं है, ऐसे में 102 सीटों का बंटवारा होना चाहिए, जिसका ज्यादा हिस्सा कांग्रेस को मिलना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की एक बार कार चोरी हो गई थी। 2014 में यह कार चोरी हुई थी। इस मामले में 2014 में हरियाणा के गुरुग्राम में आईपीसी की धारा 352 और 357 और आर्म्स एक्ट की धारा के तहत लूट का केस दर्ज किया गया था। अब 6 साल बाद यही कार अरुणाचल प्रदेश से बरामद की गई है। लालू प्रसाद की टोयोटा फॉर्च्यून कार बरामद तो कर ली गई है, लेकिन इसके साथ ये बात भी सामने आई है कि चोरी होने के बाद पूरे भारत में इस कार को कई लोगों को बेची गई थी। बोधगया थाना के पचहट्टी इलाके में एक दुकानदार ने सड़क के किनारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। शुक्रवार की सुबह जब 100 लोगों ने फंदे से लटकते हुए देखा तो घटना की सूचना पुलिस को दी गई।
अब पुलिस 100 को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी हुई है। खबरों की माने तो मृतक बोधगया मठ के दुकान में कई सालों से दुकानदारी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। आरोप है कि हाल ही के दिनों में मठ के द्वारा उस पर दुकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था और इसकी वजह से वो मानसिक रूप से परेशान था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ बारिश के चलते कंटेनर ट्रक और स्कॉर्पियो में आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मरने वालों में 4 युवक, 3 महिला, 2 बच्चे शामिल हैं। शुरुआती जांच में ड्राइवर को नींद आना पता चला है। सभी लोग राजस्थान से मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर बिहार के भोजपुर लौट रहे थे। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर इशारों में सवाल खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से नेतृत्व कौन करेगा, यह फैसला बीजेपी का होना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा विधानसभा चुनाव में नेतृत्व पर फैसले बीजेपी को ही करना है। पटना हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली के लिए डीएम की ओर से जारी निर्देश पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्कूल को डीएम व आपदा प्रबंधन विभाग से गुहार लगाने की छूट दी है। कोर्ट का कहना था कि इस विकट परिस्थिति में किसी को मनमानी की छूट नहीं दी जा सकती है। इस समय किसको पैसा देने का आदेश दिया जाए, जबकि हर किसी का काम धंधा लगभग ठप है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल की अर्जी पर सुनवाई की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर से देशव्यापी लॉकडाउन को कोरोना संकट से निपटने में पूरी तरह असफल बताया है। उन्होंने 4 देशों के साथ भारत की तुलना करते हुए साबित करने की कोशिश की है कि लॉकडाउन से देश में कोरोना संकट कम नहीं किया जा सका। उन्होंने स्पेन, जर्मनी, इटली और यूके के साथ भारत में लॉकडाउन की घोषणा और उसके बाद की स्थिति का ग्राफ ट्वीट किया। लद्दाख सीमा विवाद को हल करने के लिए चीन और भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैन के अफसरों की बैठक से पहले चीनी मीडिया ने भारत पर जमकर निशाना साधा है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि भारत को अमेरिका या किसी और के उकसावे में नहीं आना चाहिए। लेख में यह भी कहा गया है कि भारत को चीन के खिलाफ रणनीतिक श्रेष्ठता का भ्रम है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी पत्नी महजबीन का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दाऊद और उसकी पत्नी को कराची के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रूस के साइबेरिया में एक पावर प्लांट में 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद अंबर नाया नदी का रंग सफेद से लाल हो गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घटना की भयावहता को देखते हुए स्टेट इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। भारी मात्रा में डीजल के अंबर नाया नदी में मिलने के बाद इसकी सफाई के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई जारी है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक और सपने को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। 5G और 6G तकनीक पर सवार होकर वर्ष 2030 तक डिजिटल दुनिया में राज करने के चीनी सपने अब हिचकोले खाने लगे हैं। चीन को अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर के लाले पड़ गए हैं। अमेरिका के दबाव में ताइवान की कंपनी ने चीन की विशाल कंपनी हुआवे को सेमीकंडक्टर देना बंद कर दिया है। ताइवान के इस कदम से चीनी कंपनी लड़खड़ा गई है। इससे चीन की मुश्किल बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। मुश्किल के इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।